नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी एक बार फिर मैदान में होंगी, चुनावी मैदान में होंगी? नीलम देवी क्या मोकामा से चुनाव के मैदान में होंगी? ये सवाल है और इस सवाल में जवाब भी छुपा हुआ है, क्योंकि तकरीबन यह तय माना जा रहा है कि नीलम देवी ही मोकामा से उपचुनाव लड़ेंगी। और ये बात क्यों हो रही है आप जानते हैं। अनंत सिंह की विधायकी चली गई है, विधानसभा की सदस्यता उनकी चली गई है और जाहिर है उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव होना है, तो नीलम देवी मैदान में होंगी। इसके संकेत भी आरजेडी ने दे दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से नीलम देवी को लेकर आरजेडी का एक बयान है। आरजेडी के प्रवक्ता हैं चितरंजन गगन। उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह जिसको चाहेंगे आरजेडी उसी को चुनावी मैदान में उतारेगी, मोकामा सीट से उम्मीदवार बनाएगी। तो जाहिर तौर पर नीलम देवी मैदान में हो सकती हैं, चुनावी मैदान में मोकामा से चुनाव लड़ सकती हैं। आरजेडी के इस बयान के बाद ये संकेत मिल रहे हैं। नीलम देवी लोकसभा का चुनाव 2019 के लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और वहां 2019 के लोकसभा चुनाव में मुंगेर सीट से लड़ी थी कांग्रेस के टिकट पर और वहां ललन सिंह से वो हार गई थी। तो अब अनंत सिंह, और एक और जानकारी है कि अनंत सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, जेल में रहते हुए चुनाव लड़ रहे थे, तो नीलम देवी ने काफ़ी मेहनत की थी, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही थी। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि नीलम देवी का दावा मजबूत है मोकामा विधानसभा सीट से और अनंत सिंह की जगह अब वो चुनाव लड़ सकती हैं। आप जानते हैं एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड की बरामदगी मामले में उनको 10 साल की सजा सुनाई है और इसकी वजह से विधानसभा से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। तो एक बड़ा झटका आरजेडी को लगा, अनंत सिंह को लगा। एक विधायक आरजेडी के कम हो गए हैं और अब बिहार में उपचुनाव होगा। मोकामा बहुत हॉट सीट है और उसी इलाके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी आते हैं, उसी इलाके से जेडीयू के जो बड़े नेता हैं नीरज कुमार भी आते हैं और अनंत सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नीरज कुमार को हरा चुके हैं। तो देखना होगा इस सीट पर अब क्या समीकरण होगा, इस सीट पर अब क्या क्या सियासी खेल होंगे और इस सीट पर कितनी आसान होगी आरजेडी उम्मीदवार की राह। ये सीट वापस आरजेडी के खाते में जाती है या नहीं जाती है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।